तो जैसे कि 7 अप्रैल जा चुका है और जुजुत्सु कैसेन का न्यू डब हमें देखने को मिल चुका है सोनी ए के चैनल पर। तो अब तुम लोग यही सोच रहे होंगे कि कौन सा डब बेस्ट है, क्रंची रोल का या फिर सोनी का, या फिर तुम पहली बार जुजुत्सु कैसेन देखने जा रहे हो तो तुम्हें कौन सा डबिंग देखना चाहिए, सोनी का या फिर क्रंची रोल का। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं क्रंची रोल डब वर्सेस सोनी डब, कौन सा डब बेस्ट है। तो अब अगर तुम लोग मेरे निसार सोलो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हें ऐसे ही एनिमे अपडेट मिलते रहते हैं हर रोज। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस दिन सोनी पे जुजुत्सु कैसेन के 2 एपिसोड रिलीज हुए थे उस दिन मैंने तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि तुम्हें जुजुत्सु कैसेन की न्यू डबिंग कैसा लगा, और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे 47% लोगों ने बोला कि बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो फिर क्या मैंने सुनी है कि डबिंग देखी और मेरा ओपिनियन क्या है यह तुम वीडियो में जानोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यारों, क्रंची रोल की डबिंग मस्त है, खास करके सुकुना की और गोजो की, और इसीलिए मुझे सोनी की गोजो की आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, तुम पहले वो क्लिप देखो। hey, मेरे आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन तुम्हारी हालत खराब हो रही थी। चलो सेकंड ईयर वालों को दिखाए। चलो। जी हाँ, वैसे मैं यहाँ आने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि सेकंड ईयर वालों को दिखाना ही होगा। शर्मा मत यहाँ। तो जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो गोजो की वॉइस उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है, ज्यादातर सीरियस दिखाने की कोशिश करी है सोनी ये वालों ने। और हमें पता है कि गोजो कितना ज्यादा कूल और फनी कैरेक्टर है, और फिलहाल के लिए सिर्फ 2 ही एपिसोड रिलीज हुए तो मैं उतना ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता सोनी ये की डबिंग को। तो अगर हम डबिंग की बात करें तो मुझे क्रंची रोल का डब बहुत ही अच्छा लगा और सोनी ये का डब ठीक ठाक ही है। तो अब अगर मुझे डबिंग पे रेटिंग देना हो तो मैं क्रंची रोल की डबिंग को दूंगा 5 आउट ऑफ 5 और सोनी ये की डबिंग को दूंगा 3 आउट ऑफ 5। तो अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि क्रंची रोल ने भी स्क्रिप्टिंग में उतना ज्यादा कुछ खास किया नहीं था। जैसे कि अगर तुम्हें याद होगा तो डोमेन एक्सपेंशन को कुछ और कह के बुलाया था, शायद से छलावे की दुनिया कुछ ऐसा ही कह के बुलाया था। और जब मैंने 2 एपिसोड देखे सोनी ये की, और 2 एपिसोड में ही इतना ज्यादा सेंसरशिप किया गया है स्क्रिप्टिंग और डबिंग में कि तुम लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि सुकुना की उंगली को निगला गया था। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, तुम पहले वो क्लिप देखो। तो ह्यूमन सुकुना की उंगली वो स्पेशल ग्रेड शार्पित चीज है, बहुत जहरीली है। ऐसे कि तुम लोग देख सकते हो कि जब सुकुना की उंगली को निगला गया था वो पार्ट सोनी ये ने हिंदी डब किया ही नहीं है, और क्योंकि इसकी ऑडियो जापानीज में है यानी कि यह टीवी में भी दिखाया नहीं गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेंसरशिप इतना ज्यादा किया गया था कि कुछ जगह पे तो हमें ब्लैक स्क्रीन करके दिखाया गया था, जैसे कि तुम यह वाली क्लिप में देख ही सकते हो। पता है, मैं ऐसे करने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोच रहा था। तुम क्या कर रहे हो? मैं इसे हॉस्टेज बना रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी सी बात है, मैं तो उसके बिना जी सकता हूँ, लेकिन यूजी बेचारा नहीं जी पाएगा। अगर इसने मेरे साथ स्विच किया तो ये नहीं बच पाएगा। और ये क्लिप देखने के बाद तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि कितना ज्यादा सेंसरशिप किया गया है, और अभी तो सिर्फ कुछ ही एपिसोड रिलीज हुए हैं। जुजुत्सु कैसेन के ना जाने आगे के एपिसोड में वो लोग कितना ज्यादा सेंसर करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें सच में जुजुत्सु कैसेन को एंजॉय करना है तो तुम लोग क्रंची रोल के प्लेटफॉर्म पर ही जाके देखना। तो अब अगर हम दोनों डब की रेटिंग दे तो मुझे क्रंची रोल की स्क्रिप्टिंग अच्छी लगी सोनी ये के स्क्रिप्टिंग के मामले में। तो अब बात करते हैं कि कौन सी डबिंग तुम्हें देखनी चाहिए, क्रंची रोल की डबिंग या फिर सोनी ये की डबिंग। तो अगर तुम लोग मेरी ओपिनियन मानो तो मैं तो बोलूंगा तुम लोग क्रंची रोल की डबिंग देखो, क्योंकि क्रंची रोल की स्क्रिप्टिंग भी सोनी ये की स्क्रिप्टिंग से अच्छी है और डबिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो अब बात करते हैं कि क्या सोनी की रीडब को टीआरपी मिलेगी। तो देखो, ऑफिशियली तरह से हमें टीआरपी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर अगर मैं तुम्हें अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि सोनी ये को रीडब को टीआरपी मिलेगी, क्योंकि जुजुत्सु कैसेन के सीजन 1 और सीजन 2 काफी टाइम पहले ही डब हो चुका है हिंदी डब में। तो जिस एनीमे फैन ने पहले ही जुजुत्सु कैसेन को देख लिया है वो दोबारा ही रिवॉच क्यों ही करेगा, वो भी डिफरेंट डब में। और जो न्यू ऑडियंस है यानी कि जिसने सोनी ये पे पहली बार जुजुत्सु कैसेन एनीमे को हिंदी डब में देखा है, जब उन लोगों को पता चलेगा कि क्रंची रोल में यह एनीमे पहले से ही डब हो चुका है तो वो लोग डायरेक्ट क्रंची रोल पे जाएंगे, और जो क्रंची रोल को अफोर्ड नहीं कर सकता वो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जाके देख लेंगे। यानी कि जहाँ तक मुझे लगता है कि सोनी ये को टीआरपी मिल सकता है इसी वीक तक, और जब सैटरडे और संडे आएगा और उस टाइम पे जब सोनी ये पर जुजुत्सु कैसेन को नहीं दिखा रहा होगा तो न्यू हिंदी डेंस जाकर क्रंची रोल डबिंग को ही देखेंगे, क्योंकि सोनी ये में तुम 10 एपिसोड वीकली देख
सकते हो और क्रंची रूल में तुम एक वीक में 2 सीजन ही खत्म कर दोगे। तो मान के चलो जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे जुजुत्सु कैसेन की टीआरपी कम होता जाएगा। तो अब अगर तुम लोग मेरी बात मानो तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि तुम लोग सोनी की डबिंग को इग्नोर करो, क्योंकि अगर तुमने जो जुजुत्सु कैसेन को रीडब में वॉच किया और उन्हें अच्छा खासा टीआरपी मिल जाएगा तो फिर सोनी ये न्यू एनिमी को कम लाएंगे और जो ऑलरेडी डब हो चुका है उसी एनिमी को रीडब करके तुम्हें फिर से दिखाएंगे। और यह चीज बंद करने के लिए तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा कि इग्नोर करो रीडब को, क्योंकि अभी के टाइम पे एनिमे टाइम्स ने भी एक एनिमे को रीडब किया है और अभी के लिए लीक्स निकल के आ रहा है कि सोनी एक और एनिमे को रीडअप करेगा जिसका नाम है डॉक्टर स्टोन। तो अगर तुम्हें यह रीडअप वाली बंद करनी है तो इग्नोर करो वो सारे रीडअप वाले एनिमे जो कि ऑलरेडी अच्छे डब में अवेलेबल है। तो यार बस आज वाली वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करो। निसार सोलो चैनल को मारो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुम्हें कल न्यू एनिमी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।